Assalamualaikum. Today we are going to start nomenclature of ether by using IUPAC system. ठीक है, अब यहाँ पर ईथर क्या है, ऑक्सी ग्रुप है, ROR लिख सकते हैं, इसमें सिंपल ये ऑक्सीजन आएगा और दोनों तरफ क्या रह गए होंगे, अल्काइल रेडिकल्स। इसका IUPAC नेम क्या है, अल्कोक्सी अल्केन। अब अल जाहिर करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, अल मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम। दोनों जगह मिथाइल ले लें, मिथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी इथेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन, मतलब अल्कोक्सी ऐसा ब्रांच होगा। ठीक है, जो R होता है, फॉर एग्जाम्पल ये R है, R डैश, ये क्या है, अल्काइल रेडिकल। और अगर OR लिखा हो इसका मतलब क्या होता है, अल्कोक्सी। तो ये होता है अल्काइल रेडिकल। और जो सेकंड है हमारे पास, ये कौन सा है भाई, अल्कोक्सी। अगर अल्काइल रेडिकल के साथ ऑक्सीजन एटम अटैच हो जाएगा तो अल्कोक्सी। अल्काइल में होगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। इसी तरह अल्कोक्सी में होगा मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी। अब इसमें सबसे पहले चेन सिलेक्शन नंबरिंग से पहले इनिशियल हमें सेपरेट करना होता है अल्कोक्सी को अल्केन से। अब अल्कोक्सी क्या सेलेक्ट करेंगे, अल्केन क्या सेलेक्ट कर लेंगे। पहली बात सिंपल ये कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ दोनों तरफ R लगी होंगे। R क्या होगा, अल्काइल रेडिकल। ठीक है, अब जो अल्कोक्सी सिलेक्शन होगी वो होगी O के साथ। कोई भी एक रेडिकल, या तो राइट वाला रेडिकल या तो लेफ्ट वाला रेडिकल, ऑक्सीजन के साथ जो R सिलेक्शन होगी अल्कोक्सी होगी। अब अल्कोक्सी कौन होगा, अल्कोक्सी हमेशा ऑक्सीजन के साथ ऐसी ब्रांच जिसमें या तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो या तो ब्रांचेस कम हो। लीस्ट कार्बन वाला, अगर दोनों तरफ कार्बन सेम हो गए तो लीस्ट ब्रांचेस वाला। अगर दोनों तरफ ब्रांचेस भी सेम हो गई तो हमारी मर्जी, हम अल्कोक्सी किसी को भी ले लें और अल्केन किसी को भी ले लें। इसका मतलब हम अल्कोक्सी अलग कर लेंगे, बाकी जो रिमेनिंग रेडिकल होगा वो क्या होगा, अल्केन। याद रखिएगा भाई, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल लगे होंगे, तो ऐसा अल्काइल रेडिकल जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो, ऐसा अल्काइल रेडिकल जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो, कम हो, या फिर उसमें लीस्ट ब्रांचेस आए, वो सेलेक्ट होगा एस अल्कोक्सी। बाकी रिमेनिंग अल्काइल रेडिकल सेलेक्ट एस अल्केन। तो यहां पर तो सेपरेशन हो गई अल्कोक्सी की अल्केन से। लीस्ट कार्बन, लीस्ट ब्रांचेस, सेलेक्ट एस अल्कोक्सी इंक्लूडिंग ऑक्सीजन ग्रुप। अब इसके बाद नंबरिंग चेन सिलेक्शन हमेशा कहां होगा, याद रखिएगा, सिर्फ अल्केन में चेन सिलेक्शन होगी और अल्केन में क्या होगी, नंबरिंग होगी। ठीक है, तो जो अल्कोक्सी होगा इसको हम ऐसा ब्रांच ट्रीट करेंगे। आफ्टर सेपरेशन ऑफ अल्कोक्सी फ्रॉम अल्केन, पहले अल्कोक्सी को अल्केन में से अलग करेंगे, फिर जितनी भी चेन सिलेक्शन है, नंबरिंग है, वो सारी की सारी किसमें होगी, अल्केन में। ठीक है, और जो अल्कोक्सी होगा वो बिहेव करेगा एज ब्रांच। जिस तरह क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्सी ये बिहेव करते हैं एज ब्रांच, इसी तरह अल्कोक्सी बिहेव करेगा एज ब्रांच। हाँ, नंबरिंग विद रिस्पेक्ट टू अल्कोक्सी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी हम IUPAC नेमिंग करते हैं ईथर की या फिर अल्कोक्सी अल्केन की, तो सेपरेट करना पड़ता है अल्कोक्सी को अल्केन में से। ऐसा अल्काइल रेडिकल जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो या नंबर ऑफ ब्रांचेस कम हो, वो सेलेक्ट होगा अल्कोक्सी इंक्लूडिंग ऑक्सी ग्रुप। रिमेनिंग अल्काइल रेडिकल सेलेक्ट एज अल्केन। याद रखिएगा कि जहां पर भी किसी भी अल्केन के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ये इस तरह का रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे तो ये क्या होगा, रूट। ये सेलेक्ट होगी एज रूट या फिर चेन। ठीक है, तो अब चलते हैं हम बकायदा स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहले इनिशियली हमारे पास फर्स्ट CH3O CH2 CH3, सेकेंड CH3 CH2 CH2O CH, थर्ड।
देखिए जरा भाई, अभी पहले हम जरा ये 3 कर लेते हैं। सबसे पहले सेपरेट करेंगे अल्कोक्सी को अल्केन में से। तो अल्कोक्सी क्या है इसके अंदर, हमारे पास अल्कोक्सी हो गया CH3O और ये सेलेक्ट होगा एज अल्केन। इसी तरीके से लेफ्ट वाले रेडिकल में 3 कार्बन एटम है, राइट में कितने 4 कार्बन एटम, ये सेलेक्ट हो गया एज अल्कोक्सी और ये सेलेक्ट हो गया एज अल्केन। ठीक है, लास्ट में राइट साइड पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है और लेफ्ट साइड पर 3, इसका मतलब ये सेलेक्ट होगा एज अल्कोक्सी और ये हो गया अल्केन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को चेन सिलेक्शन, सेपरेशन ऑफ अल्कोक्सी और अल्केन ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके शॉर्टकट की तरफ। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकट क्या है, नेमिंग का लिखने का तरीका है। शॉर्टकट में सिंपल हमारे पास होता क्या है, यहाँ पर पोजीशन ऑफ ब्रांच प्लस मल्टीप्लिसिटी ऑफ ब्रांच प्लस नेम ऑफ ब्रांच इन अल्फाबेटिक ऑर्डर प्लस पोजीशन एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑक्सी प्लस नेम ऑफ रूट एस अल्केन। बजाहिर देखने में ये जितने भी इससे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की उसी तरह लग रहा है, लेकिन अब जरा इसमें डिफरेंस चेक करें। देखिए पहले क्या आती हैं ब्रांचेस, पहले आ गई ब्रांचेस। अब इसके बाद इसका आईयूपीएसी नेम लिख दें, मतलब क्या आएगा अल्कोक्सी अल्केन। तो हमने यहां पर लिखा अल्कोक्सी और ये हो गया हमारे पास रूट अल्केन। अब ब्रांचेस की यकीनन पोजीशन होती है, मल्टीप्लिसिटी और नेम। कहा गया था अल्कोक्सी भी सेलेक्ट करेंगे एज ब्रांच, लेकिन अब अल्कोक्सी में क्या है, यहां पर अल्कोक्सी की हमें टाइप देखनी पड़ेगी। टाइप का मतलब टाइप ऑफ कार्बन चेन कौन सी है, ये या तो एन होगी या तो आइसो होगी या तो न्यू होगी। ठीक है, हम पोजीशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑक्सी लिखते हैं, इसके साथ इसका नेम भी लिखेंगे। नेम किसका लिखेंगे, ऑक्सी का नेम लिखेंगे, ऑक्सी का। लेकिन नेम हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू एन हो, विद रिस्पेक्ट टू आइसो और विद रिस्पेक्ट टू न्यू। एन आइसो न्यू पता होना चाहिए। ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें कोई ब्रांच ना हो एन, ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें लेफ्ट या राइट साइड से एक अल्काइल रेडिकल लगा हो आइसो, और ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें लेफ्ट कार्बन या लेफ्ट साइड से या राइट साइड से 2 रेडिकल लगे हों, क्या कहलाएंगे वो, न्यू। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, एन आइसो न्यू किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। यह है टाइप ऑफ कार्बन चेन। अब एन आइसो न्यू स्टार्ट कहां से होगा इसमें, C3 मतलब अगर 2 कार्बन एटम की चेन है तो उसको एन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 2 कार्बन को हम इथॉक्सी लिखेंगे, लेकिन अगर 3 कार्बन आ गए स्ट्रेट चेन के अंदर तो उसको काउंट करेंगे एस एन। इसी तरह स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि एन चेन स्टार्टिंग फ्रॉम C3, C4, C5, C6 हो सकता है। आइसो चेन स्टार्टिंग फ्रॉम C3 मतलब आइसो प्रोपॉक्सी, आइसो ब्यूटॉक्सी। 4, 5, 6 कोई मसला नहीं है, 2 कार्बन से आइसो स्टार्ट नहीं होगा और न्यू जो है वो स्टार्ट होगा 4 कार्बन से। ठीक है, इसका मतलब है न्यू ब्यूटॉक्सी होगा, न्यू प्रोपॉक्सी नहीं हो सकता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, जब भी हम लोग नेमिंग लिखते हैं तो नॉर्मली हमने देखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले आता है ब्रांच, फिर आता है फंक्शनल ग्रुप, फिर आता है रूट। अब आसान तरीका ये है, ब्रांच के बाद आपको इसका आईयूपीएसी नेम याद होना चाहिए, ब्रांच अल्कोक्सी अल्कीन। अब अल्कोक्सी की यकीनन पोजीशन भी होगी और अल्कोक्सी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसकी मल्टीप्लिसिटी भी होगी। लेकिन जब नेम लिखेंगे हमने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एन आइसो न्यू वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। हमने अल्कीन पढ़ा, अल्कीन, अल्काइल हैलाइड, अल्काइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, किसी में भी हमने एन आइसो न्यू का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, किसी में भी टाइप ऑफ कार्बन चेन इस्तेमाल नहीं की। वाहिद हमारे पास एक तो ईथर देन ईस्टर, इन दोनों के रूल तकरीबन सिमिलर है। इन दोनों में जब भी हम यहाँ पे अल्कोक्सी है वहाँ पे अल्काइल होगा,
ठीक है, यहाँ पर क्या है अल्कोक्सी, वहाँ पर क्या होगा अल्काइल। जब अल्कोक्सी का नेम लिखते हैं तो नेम से पहले बताना पड़ता है ये टाइप ऑफ कार्बन चेन कौन सी वाली है, ये एन है, आइसो है या न्यू है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद ये रखनी है, एन और आइसो कम से कम 3 कार्बन एटम होने चाहिए तो स्टार्ट होगी। इसी तरह न्यू 3 कार्बन से स्टार्ट नहीं होगा, 4 से स्टार्ट होगा। अब मैक्सिमम जितने कार्बन पे चले आए कोई मसला नहीं है। अब चलते हैं किसकी तरफ भाई, ये देखिए खुद ब खुद चेन सिलेक्शन हो गई है। अल्कोक्सी एक बार अलग कर लें तो वो तो हो गया एस ब्रांच। उसके बाद जो रिमेनिंग अल्काइल रेडिकल हमने देखा है वो सारा का सारा क्या अल्केन। नंबरिंग और चेन सिलेक्शन कहां पर होगी, अल्केन के अंदर। ठीक है, अब देख रहे हैं यहां पर लेफ्ट और राइट से नंबरिंग करें तो आसान सी बात कि ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें अल्कोक्सी रेडिकल मौजूद हो और एक हो, एक से ज़्यादा भी अल्कोक्सी रेडिकल हो सकते हैं। एक रेडिकल है तो उसको लोएस्ट नंबर असाइन होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट पोजीशन असाइन हो रही है अल्कोक्सी को और राइट साइड से सेकंड पोजीशन असाइन हो रही है, तो हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, राइट साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पर सिमिलर है 1 2 3 लेफ्ट साइड से और राइट साइड से भी 1 2 3। ब्रांचेस देखने की अभी ज़रूरत नहीं है, ब्रांचेस कब देखेंगे जब अल्कोक्सी दरमियान में आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन मिल रही है अल्कोक्सी को लेफ्ट साइड से और राइट साइड से क्या मिल रही है, थर्ड पोजीशन। इसी तरह यहाँ पर कर लिया 1 2 3 1 2 3। देखिए अभी तो आसान सा है, फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, लेकिन जब एक से ज़्यादा अल्कोक्सी स्टार्ट होते हैं तो मसला क्रिएट हो जाता है। फिर वो अल्केन अल्काइल रेडिकल वाला अल्केन का रूल अप्लाई होगा, लोएस्ट समेशन का। तो अभी फिलहाल हमने क्योंकि यहाँ पर जस्ट स्टार्टिंग की है, तमाम रूल्स क्लियर हैं आप लोगों को। चेन सिलेक्शन में सबसे पहले अल्कोक्सी को अल्केन में सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद नंबरिंग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्कोक्सी, अल्कोक्सी को लोएस्ट नंबर असाइन हो। और जब भी नेमिंग लिखेंगे ब्रांचेस, अच्छा अल्कोक्सी भी सेलेक्ट होगा एज ब्रांच, अल्कोक्सी भी सेलेक्ट होगा एज ब्रांच। लेकिन अल्कोक्सी को खास तौर पर अलग क्यों किया गया है, अगर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल होगा तो उसके साथ एन आइसो न्यू का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्कोक्सी के साथ एन आइसो न्यू का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम सही लिख रहे होते हैं आप लोग, यहाँ पर आगे गलती कर जाते हैं, एन आइसो न्यू स्किप हो जाता है। मतलब इसके बाद आखिरी ईस्टर का IUPAC बचा है। ईस्टर और ईथर इन दोनों में एन आइसो न्यू इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज एन आइसो न्यू किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कॉमन नेमिंग के लिए। जितने भी हैं अल्केन अल्कीन अल्काइन के लिए जो कॉमन नेम है, जिस तरह एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन, ये जो इस्तेमाल करेंगे ये हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, कॉमन नेमिंग के लिए। तो ज़्यादातर एन आइसो न्यू का वर्ड इस्तेमाल होता है कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन यहाँ पर IUPAC में सिर्फ 2 जगह इस्तेमाल होगा, ईथर में और ईस्टर में। अब नेमिंग की बात कर रहे हैं, अब देखिए नेमिंग के अंदर अदर देन अल्कोक्सी कोई अल्काइल रेडिकल नहीं है, इसका मतलब ब्रांचेस गई। अल्कोक्सी की पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, तो 1 और एक कार्बन है मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी। अब क्योंकि एक ही कार्बन एटम है तो ना वो एन में आएगा, ना वो आइसो में आएगा, ना वो न्यू में आएगा, तो 1 मिथॉक्सी नेम ऑफ रूट एस अल्केन, 1 मिथॉक्सी इथेन। इसी तरह हम देख रहे हैं सेकंड के अंदर, अच्छा सेकंड के अंदर मिथाइल भी है और क्या है, मिथॉक्सी भी है। तो याद रखिएगा भाई विद रिस्पेक्ट टू अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्कोक्सी और ब्रांचेस, अल्कोक्सी बिहेव करेगा एज ब्रांच। अलग लिखने की वजह क्या थी, क्योंकि इसमें एडिशन किस चीज़ की हो रही है, एन आइसो न्यू की। अगर मिथाइल भी आ गया और मिथॉक्सी भी आ गया, मिथाइल भी आ गया और मिथॉक्सी भी आ गया, तो अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर पहले कौन आएगा, यकीनन पहले ओ आ रहा है, पहले आएगा मिथॉक्सी फिर आएगा मिथाइल, क्योंकि शुरू के सारे वर्ड मैच कर गए और इसमें ओ पहले आएगा वाई बाद में। देखिए ये गलती करने की ज़रूरत नहीं है, अल्कोक्सी और ब्रांचेस मिथाइल मिथॉक्सी बजाइट सेम नज़र आ रहे हैं। अगर आपने गलती से मिथाइल पहले लिख दिया तो गए, वजह क्या है भाई, अल्फ़ाबेटिकली तो मिथॉक्सी पहले आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल ये है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अल्कोक्सी और अल्काइल दोनों के नाम देंगे। अल्कोक्सी को अलग लिखने की वजह क्या थी, क्योंकि उसके साथ एन आइसो न्यू शामिल है। अब देखिए यहाँ पर मिथाइल भी है मिथॉक्सी भी है, तो क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी। अब इसके अंदर क्या है, 1 पर 1 मिथॉक्सी, अब जगह छोड़ दी हमने, 1 मिथॉक्सी। जगह क्यों छोड़ी है, ताकि यहां पर लिख सकें टाइप ऑफ कार्बन चेन।
ये अच्छा मिथॉक्सी नहीं है, ये 3 कार्बन एटम है, तो ये है 1 प्रोपॉक्सी, 1 प्रोपॉक्सी। अब टाइप ऑफ कार्बन चेन के लिहाज से या तो ये एन है, या तो आइसो, या तो न्यू, तो ये स्ट्रेट चेन है विदाउट एनी ब्रांच, 1 एन प्रोपॉक्सी। अब बहुत ही आसान हो गया, अब कोई मसला ही नहीं है, 1 एन प्रोपॉक्सी। अच्छा यहां पर एक चीज और, क्योंकि हमने ये कहा था कि मिथाइल और मिथॉक्सी डिफरेंस है, तो पहले आएगी ब्रांच। वजह क्या है कि ये दोनों मिथाइल तो है नहीं, ये क्या है, ये मिथाइल है और ये कौन है, प्रोपाइल है। अब मिथाइल प्रोपाइल में लाजमी पहले कौन आएगा, मिथाइल, उसके बाद क्या आएगा, प्रोपाइल। वो तो जब होता एक मिथाइल एक मिथॉक्सी, एक इथाइल एक इथॉक्सी। अगर दोनों एम से आ रहे हैं, दोनों ई से आ रहे हैं, दोनों पी से आ रहे हैं, तो ऑक्सी पहले आएगा। तो यहां पर क्या होगा भाई, 2 मिथाइल 1 एन प्रोपॉक्सी, 2 मिथाइल, पहले ब्रांच गई, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, दोनों क्या है, ब्रांच, 2 मिथाइल, 1 पे लगा हुआ है अल्कोक्सी, 3 कार्बन एटम प्रोपॉक्सी, टाइप ऑफ कार्बन चेन एन, या तो ये एन होगा, या तो आइसो, या तो न्यू। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा पोजीशन के बाद फॉरन स्पेस छोड़ दें, यहां पे या तो एन लिखेंगे, या आइसो लिखेंगे, या न्यू लिखेंगे। अब यहां पर हमारे पास ब्रांच भी गई, अल्कोक्सी भी गया, क्या बचा, अल्केन। नेम ऑफ रूट एज अल्केन, कितने कार्बन एटम है, 3, तो इट मींस दैट नेम ऑफ रूट एज अल्केन प्रोपेन। अब एज इट इज यहां पर है, पहली बात पहले देख लें कि हमारे पास अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ये मिथाइल एम, 1 2 3 प्रोपाइल मतलब प्रोपॉक्सी पी, इसका मतलब पहले एम आएगा फिर पी आएगा। तो हमने लिखा सेकंड पर 2 पर मिथाइल, 2 पर क्या लिख दिया हमने, मिथाइल, ब्रांच अल्कोक्सी अल्केन, अब आएगा अल्कोक्सी। अब ये छोड़ दें कि इसकी ना टाइप कौन सी है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, यहां पे थोड़ी स्पेस छोड़ दें, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, ये प्रोपॉक्सी, 1 प्रोपॉक्सी, नेम ऑफ रूट एज अल्केन, मीथेन इथेन प्रोपेन। अब हमें ये डिसाइड करना है या तो ये एन है, या तो आइसो, या तो न्यू। देखें सेकंड लास्ट कार्बन एटम के ऊपर एक अल्काइल रेडिकल अटैच है, अगर स्ट्रेट चेन होती सेकंड लास्ट कार्बन एटम के ऊपर एक अल्काइल रेडिकल अटैच है, ये क्या होगा, आइसो। और अगर सेकंड लास्ट कार्बन एटम के ऊपर, अब देखें जरा गौर से, यहां पर क्या है, यहां पे असल में लगा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहां पे भी ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर 2 अल्काइल रेडिकल है, तो ये होगा न्यू। तो आइसो स्टार्टिंग फ्रॉम C3 और न्यू स्टार्टिंग फ्रॉम C4। तो ये क्या हो रहा है, C3 और स्ट्रेट चेन तो नहीं है, सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर एक अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा, आइसो। द IUPAC नेम ऑफ लास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी, पहले ब्रांच 2 मिथाइल, देन 1 आइसो प्रोपॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है? Now we are going to move towards more examples of ether, that is alkoxy alkane। यहाँ पर अल्कोक्सी और अल्केन को अलग करेंगे। हमें लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है ऑक्सी के साथ एक अल्काइल रेडिकल अटैच है जिसमें 4 कार्बन एटम, और राइट साइड पे 5 कार्बन एटम है। इट मीन्स दैट ये सेलेक्ट हो गया विद ऑक्सीजन अल्कोक्सी और सेकेंड रेडिकल सेलेक्ट हो गया एज अल्केन, और लास्ट वन विल बी, अब देखें लेफ्ट और राइट साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम। अब अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे ऑक्सी ग्रुप के दोनों तरफ, तो हम अल्कोक्सी, वो रेडिकल अल्कोक्सी लेंगे जिसमें ब्रांचेस कम निकल रही हूँ। अब देखें इसमें एक ब्रांच भी निकल के नहीं आ रही, जबकि यहाँ पर एक ब्रांच निकल के आ रही है। इसका मतलब ये हो गया सेलेक्ट अल्केन, और ये सिलेक्शन हो गई एस अल्कोक्सी। तो यहाँ पर हम नंबरिंग कहाँ पे करते हैं, नंबरिंग हमेशा करेंगे हम लोग अल्केन में। हमें अल्कोक्सी को प्रेफर करना है, तो फर्स्ट पोजीशन लेफ्ट साइड से 1 2 3 4, और यहाँ पर भी बॉटम से 1 2 3 और टॉप से 1 2 3, ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें टॉप बॉटम या लेफ्ट टू राइट से अल्कोक्सी को सेम पोजीशन असाइन हो रही हो, तो हम प्रेफर करते हैं अल्काइल रेडिकल, और अल्काइल रेडिकल को भी टॉप टू बॉटम से सेम पोजीशन असाइन हो रही है। तो इसमें हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, जिसमें के फोर्थ में हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से। अब यहाँ पर नेमिंग लिखेंगे। नेमिंग के लिए पहले क्या है कि सबसे पहले ब्रांचेस, देन अल्कोक्सी, देन अल्केन, और अल्कोक्सी भी सिलेक्ट होगा एज ब्रांच। तो यहाँ पर एक मिथाइल है और एक क्या है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ब्यूटॉक्सी। तो पहले आएगा ब्यूटॉक्सी, तो 1
अब या तो ये एन है या न्यू है या आइसो या न्यू है। इसका मतलब पहले ये सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम पर 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, 1 न्यू ब्यूटॉक्सी, इसके बाद ब्रांच थर्ड पर 3 मिथाइल, नेम ऑफ रूट एज अल्केन, 4 कार्बन आइटम ब्यूटेन। नेक्स्ट हमारे पास हम देखें तो यहां पर भी ब्यूट है और ये मिथाइल, तो पहले ब्यूटॉक्सी आएगा, तो यहां पर आ गया 2N ब्यूटॉक्सी, 2 मिथाइल और नेम ऑफ रूट है अल्केन प्रोपेन। तो यहां पर हमने एंड कर लिए तकरीबन IUPAC सिस्टम ऑफ अल्कोक्सी अल्केन। अब जरा इसकी 1-2 एग्जांपल्स हम लोग और कर लेते हैं। Now we are going to move towards more examples of ether, that is alkoxy alkane। यहाँ पर सिंपल चेन सिलेक्शन, सबसे पहले alkoxy alkane को अलग करेंगे। लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं 4 कार्बन आइटम, राइट साइड पे भी 4 कार्बन आइटम और दोनों में सेम ब्रांचेस निकल रही हैं। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम रेडिकल्स हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन हो और ब्रांचेस सेम आ रही हो, तो हमारी मर्जी हम एक को सेलेक्ट कर लें एस अल्कोक्सी और दूसरे को एस अल्केन। अब 7 पे आ जाए। 7 में लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन के 3-4 कार्बन आइटम है, राइट साइड पर भी 4 कार्बन आइटम सेम। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ रेडिकल में कार्बन आइटम भी सेम हो, ब्रांचेस भी सेम आ रही हो, तो एक को खुद से हम ले लेंगे अल्कोक्सी और दूसरे को सेलेक्ट करेंगे एस अल्केन। अब लास्ट में हमारे पास हम ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम। इट मीन दैट ये सेलेक्ट होगा एस अल्कोक्सी, बाकी पूरा का पूरा रेडिकल सेलेक्ट होगा एस अल्केन। नंबरिंग में प्रीफर करते हैं किसको भाई, अल्कोक्सी ग्रुप को, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। यहां पर भी टॉप और बॉटम से कर रहे हैं 1 2 3 और टॉप से कर रहे हैं 1 2 3। इसका मतलब यह है कि यहां पर तो सिलेक्शन हमने नंबरिंग कर ली विद रिस्पेक्ट टू अल्कोक्सी लेफ्ट साइड से, ठीक है, ब्रांच कंसीडर नहीं किया हमने। यहां पर हम देख रहे हैं टॉप और बॉटम से सेम पोजीशन असाइन हो रही है अल्कोक्सी को। अगर टॉप और बॉटम से या लेफ्ट राइट से सेम पोजीशन अल्कोक्सी को असाइन हो रही है तो विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल रेडिकल को भी सेम पोजीशन असाइन हो रही है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर लें। लास्ट में हम अल्कोक्सी को प्रीफर करेंगे लेफ्ट साइड से, नंबरिंग 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से। नेम देंगे, नेम में ख्याल रखिएगा जो अल्कोक्सी है उसको भी अल्काइल से मैच करेंगे और अल्फाबेटिक ऑर्डर में नेम लिखने हैं। यहाँ पर ये मिथाइल है, यहाँ पर मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, तो पहले आएगा ब्यूटॉक्सी, तो 1 पे ब्यूटॉक्सी है, 1 पे ये क्या कौन सा ब्यूटॉक्सी है, आइसो, क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम पर एक ब्रांच लगी हुई है, एक अल्काइल रेडिकल, एक कार्बन अटैच है, तो इट मीन्स दैट 1 आइसो ब्यूटॉक्सी। इसके बाद 2 मिथाइल, नेम ऑफ रूट एज अल्केन, 3 कार्बन आइटम प्रोपेन। 7th सबसे पहले हम देखेंगे सेकंड पे लगा हुआ है अल्कोक्सी मिथाइल और ये ब्यूटॉक्सी है, तो पहले हम लिखेंगे ब्यूटॉक्सी। ये कौन सा ब्यूटॉक्सी है, ये है न्यू ब्यूटॉक्सी, तो ये हो गया 2 न्यू ब्यूटॉक्सी। अब 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल, नेम ऑफ रूट एस अल्केन प्रोपेन। लास्ट वन विल बी 1 1 2 3 4 एन ब्यूटॉक्सी, 1 एन ब्यूटॉक्सी, 2 अल्काइल रेडिकल मिथाइल रेडिकल है, 2 3 डाइमिथाइल, नेम ऑफ रूट एस अल्केन ब्यूटेन। तो here we have complete IUPAC or nomenclature of ether by using IUPAC system। तो उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम नंबरिंग, चेन सिलेक्शन और नेमिंग के रूल समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन प्लीज़ आस्क और कमेंट में बताइएगा, ताकि अगर कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह हम इसका जवाब दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आखिरी नॉमेनक्लेचर रह गया है विच इज़ रिलेटेड टू ईस्टर, तो इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीडियो हम कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारे नॉमेनक्लेचर एंड हो जाए। तब तक अपना ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।